हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। द होम मेकर सोनी जी का रिक्वेस्ट है कि हम उनके टॉपिक पर वीडियो बनाएं। उन्होंने अपना नाप जो दिया है 42 अपर चेस्ट है और 45 फुल चेस्ट है। पीछे का गला डीप है और सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने को उन्होंने कहा है। तो उनके टॉपिक पर ही आज का वीडियो रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं फ्रेंड्स कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम आपके टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैनल ही आप लोगों का है। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर की डिमांड पर ही वीडियो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करने के लिए जितना नाप इन्होंने दिया है इतना नाप परफेक्ट होता है। इतने नाप से हम पूरे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इनका अपर चेस्ट 42 है, फुल चेस्ट 45 है और पीछे का गला 10 इंच डीप है, कमर 38 इंच की है और सिंगल कटोरी बनाना है। तो देखिए, हम ब्लाउज कटिंग करने के लिए अस्तर लिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम सिलाई के भी कुछ डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं। उस पर भी कमेंट आ रहे थे, जैसे कि सिलाई करते समय आपकी कटोरी बड़ी हो जाती है या फिर आपका आगे और पीछे का आर्म होल सही से नहीं बैठता है। सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप पेपर पे कटिंग करके फिर कपड़े पे कटिंग करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अस्तर को फोल्ड करना सीखेंगे लंबाई और चौड़ाई में। ये अस्तर का लंबाई साइड है। यहाँ पे हम अपने ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे हम आगे और पीछे का पल्ला दोनों साथ में कट करेंगे। तो लंबाई देखिए, ब्लाउज की हम 14 इंच रख रहे हैं। 1 इंच मार्जिन का लेना है और आगे की साइड 1 इंच और बढ़ा के लेना है। तो हमारा देखिए लंबाई में कपड़ा एकदम परफेक्ट है। अब हमें चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई के लिए हमें चेस्ट का चौथाई लेना है। चेस्ट हमारी जो है 45 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे तो आएगा 11.25 इंच। 2 इंच इसमें मार्जिन का लेंगे, यानी कि हमने 13.5 इंच पे कपड़े को देखिए फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फिर हमने लंबाई और चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। लंबाई 14 इंच तैयार है। 1 इंच मार्जिन पीछे पल्ले के लिए है और 1 इंच और मार्जिन हमारा आगे पल्ले के लिए है, यानी कि पीछे का 15 इंच हमारा लंबाई है और आगे का 16 इंच। इस तरीके से तो हम दोनों लाइन को मार्क कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमने लंबाई ले ली है। चौड़ाई देखिए हमारी जो है 13.5 इंच है। तो हमने चौड़ाई लंबाई दोनों में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जो साइड का कपड़ा उसे हमें कट नहीं करना है, क्योंकि आर्म होल की साइड जो कपड़ा बचेगा उसमें हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो आपको कपड़े को ऐसे ही फोल्ड करके रखना है। अब गला हमारा जो है 10 इंच डीप है, उसमें हाफ इंच मार्जिन का प्लस कर लेंगे। 10 इंच गला डीप है फ्रेंड्स। तो डीप गले के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर जो है 5.5 इंच लेना है और यहाँ पर आर्म होल हम लेंगे 6 इंच। आर्म होल की गोलाई देखिए फ्रेंड्स, सभी की अलग अलग होती है। चेस्ट साइज वही रहता है पर गोलाई अलग अलग रहती है। तो ये आर्म होल की लंबाई फिक्स नहीं होती है। किसी की 6 भी हो सकती है, किसी की 5.5 भी हो सकती है और किसी की 6.5 इंच भी हो सकती है। तो गोलाई के हिसाब से आप आर्म होल की लंबाई रख लीजिएगा। यहाँ पे अपर चेस्ट हमारी जो है 42 इंच की है, उसका चौथाई हमने लिया 10.5 इंच। तो ये अपर चेस्ट का नाप है, इसलिए इसमें हमने कुछ भी माइनस और प्लस नहीं करना है। जितना चेस्ट है उसका चौथाई लेके 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जितना हमारा देखिए यहाँ पे है 12.5 इंच है, उतना ही हम कमर के पास भी ले लेंगे। ये देखिए, अभी हम कमर की मार्किंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम चेस्ट के बराबर ही नीचे भी ले लेंगे और इस लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हम आर्म होल की गोलाई को मार्क करेंगे फ्रेंड। देखिए, शोल्डर कम है और चेस्ट हैवी है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच बाहर की साइड लेंगे। अगर हम हाफ इंच बाहर नहीं लेते हैं तो पहनने में ब्लाउज कंफर्टेबल नहीं रहेगा पीछे की साइड से। हाफ इंच बाहर की साइड लेने के बाद आर्म होल की लाइन को हमने हाफ कर लिया है। हाफ करने के बाद कॉर्नर से नापेंगे, जितना इस कॉर्नर पे आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे ले लेंगे और फिर हमें यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। बहुत ही परफेक्ट तरीका है, परफेक्ट आर्म होल आपका मार्क होता है। अब एक गोलाई हाफ इंच अंदर देंगे, ये आगे के पल्ले की साइड की रहेगी। ये देखिए, बाहर की गोलाई पीछे पल्ले के लिए है और अंदर की गोलाई आगे पल्ले के लिए है। अभी इसी समय हम लोग अपने आर्म होल की गोलाई नापेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के देखिए पीछे वाले पल्ले की गोलाई नापनी है। तो यहाँ पे हमारी गोलाई आ रही है 9.5 इंच। अगर आपकी गोलाई 9 इंच है तो आपको आर्म होल कम करके लेना है। आपकी गोलाई उससे ज़्यादा है तो आपको आर्म होल बढ़ा लेना है। तो हमने अभी इतना ही रखा है। इस साइज़ के हिसाब से हमारी गोलाई आई है 9.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से क्लियर कर लीजिएगा। आर्म होल की मार्किंग सही रहेगी तो साइड की फिटिंग अपने आप ही सही आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, गला मार्किंग करने से पहले हम पल्ले को कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा आगे और पीछे दोनों का पल्ला है। तो दोनों को अलग करके ही गले की मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरीके से। ये जो कपड़ा है इसमें हम कटोरी की मार्किंग करेंगे, तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं।
तैयार पे कट लगा लेना है, क्योंकि यही तैयार हमारा आगे पीछे दोनों का रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमने अपने पीछे वाले पल्ले को अलग कर लेना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अब हम अपने पीछे वाले पल्ले को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबाई मार्क कर लेनी है। लंबाई 14 इंच है, 1 इंच मार्जिन का है। जो भी एक्स्ट्रा है उसको आपको निकाल देना है इस तरीके से, और 1 इंच का मार्जिन भी हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। कमर हमारी 38 है, उसका चौथाई लेंगे 9.5 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन का ले लेना है। जो बच रहा है यही टक्स की सिलाई में जाएगा, पर हम यहाँ पे टक्स की मार्किंग नहीं करेंगे, इसलिए हमने इस तरीके से लाइन को मार्क कर लिया है। क्योंकि जब हम ब्लाउज का गला डीप बनाते हैं तो गला फैलता है और वो आर्महोल की साइड जाता है, तो इसे टक्स लगाने पे आर्महोल के नीचे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो हम यहाँ पर टक्स नहीं लगाएंगे, तो हमारा जो आर्महोल के नीचे कपड़ा इकट्ठा होता है ना, वो नहीं होगा। आप चाहे तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। 2.5 इंच गले की हमने चौड़ाई ली है। लंबाई हम यहाँ पर 10 इंच लेंगे। हाफ इंच मार्जिन का प्लस कर लिया है गले में हमने, और फिर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। गोल गला बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो गोल गले की मार्किंग करेंगे जैसा इन्होंने बताया हुआ है। हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे गले की साइड। ये देखिए इस तरीके से, तो हमारा शोल्डर जो है नहीं बाहर जाएगा, थोड़ा बहुत ये कवर करता है। अब हम क्या करेंगे, अपने पीछे वाले पल्ले को कट कर लेंगे जितना भी हमने मार्किंग करी है। यहाँ पे पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब आगे वाला पल्ला ले लेते हैं, और सबसे पहले ये वाली लाइन जो मार्जिन की है उसको मिटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ, लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप अपने हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। इसका भी हमने एक बॉक्स बनाना है। नीचे से 1.5 इंच ऊपर लेंगे, आप चाहे ऊपर से 5 इंच पर भी नाप कर मार्किंग कर सकते हैं। अब हम गले को गोल बनाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा गले को हम गले की लाइन से बाहर लेंगे, थोड़ा चौड़ा गला अच्छा लगता है। टक्स पॉइंट देखिए, हम चेस्ट का चौथाई लेंगे। यहाँ पे 11.25 इंच आएगा, पर हम 11 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। 44 साइज का ब्लाउज है, इसलिए हमने चेस्ट का चौथाई लिया टक्स के लिए, और जहाँ पे टक्स है उससे 2 इंच नीचे हमने बेल्ट के लिए लिया है। यानी 11 इंच पे हमारी टक्स है और 13 इंच पर बेल्ट है। अगर ब्लाउज की लंबाई आपकी थोड़ी और ज़्यादा है तो आप टक्स पॉइंट 11.5 इंच पे और बेल्ट 13.5 इंच पर ले लीजिएगा। बेल्ट की लाइन पर देखिए 1 इंच लेंगे, और टक्स की चौड़ाई हम यहाँ पर 4.5 इंच लेंगे। सारी मार्किंग हम फुल चेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं आगे वाले पल्ले की। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हाफ इंच हम इस तरीके से उठा करके मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इस शेप को लाके हमें यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, आगे के पल्ले में हमें हाफ इंच हुकाई की पट्टी का लेना होता है, तो हमने हुकाई का मार्जिन इसमें नहीं लिया है, तो हम इधर ले लेंगे। कमर की मार्किंग करेंगे। कमर 9.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन कर लेंगे और हाफ इंच हुकाई की पट्टी का ले लेंगे, और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, तो बेल्ट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो कटोरी की मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी हमें हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी के लिए चाहिए होता है, जो कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारा चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो 45 चेस्ट साइज है, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, आएगा 7.5 इंच। तो हाफ इंच हम और अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी का नहीं है, तो वही हमें यहाँ पर हाफ इंच अंदर आना है। अगर हाफ इंच चौड़ाई का पट्टी का होता तो हमारा यहाँ पे 7.5 इंच आता, जहाँ पे हमने अभी मार्क किया है। तो आपको इस तरीके से मार्क करना है। अब देखिए, आर्महोल के पास हमें 2.5 इंच लेना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स होता है। यहाँ पे गले का पॉइंट है, ये टक्स वाली लाइन को हमें यहाँ तक मिला देना है, और फ्रेंच कर्व की मदद से देखिए हम अपनी कटोरी का शेप बना लेंगे। तो अच्छे से हमारा शेप देखिए आ गया है फ्रेंड्स। अभी देखिए यहाँ पे जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया, वो मार्जिन भी हम नीचे मार्क कर लेते हैं। ये हम क्यों मार्क कर रहे हैं अभी आगे क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे मार्जिन को आपको क्लियर कर लेना है, मार्क कर लेना है इस तरीके से। अभी हमारी मार्किंग जितनी कंप्लीट हुई, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट कंप्लीट है, यहाँ से ये वाला पार्ट हम कट करेंगे और कटोरी को अलग कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये देखिए, साइड का पार्ट और बेल्ट का पार्ट अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए, कपड़े को हमने इस तरीके से रखना है, जहाँ पे हमारा कपड़ा क्रॉस में रहता है वहीं पे हमें कटोरी को रखना होता है। तो सबसे पहले हम हाफ इंच हुकाई की पट्टी का ले लेंगे। अगर आपने अपने आगे वाले पल्ले में हुकाई की पट्टी का मार्जिन पहले ही ले रखा है तो ये वाला आपको नहीं लेना है, अगर नहीं लिया है तो ले लेना है। अब देखिए, अब फिर से हमें हाफ इंच मार्जिन का इधर लेना है, हाफ इंच मार्जिन का इधर ले लेना है इस तरीके से। नीचे की साइड देखिए, अक्सर हम लोग 1.5 इंच लेते हैं,
पर जब हमारा फुल बस्ट ज़्यादा होता है तो हमें थोड़ा-सा बढ़ा के लेना होता है। कितना बढ़ा के लेना है ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए डेढ़-डेढ़ इंच लेने के बाद मैं नाप लूँगी यहाँ पे जितना हमारा फुल चेस्ट है उसका चौथाई अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है फ्रेंड्स तो आपको इस तरीके से बढ़ाना है कि जितना आपका फुल चेस्ट है ना उसका चौथाई कटोरी का साइज़ आ जाए। तो अब हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, पौना 2 इंच हमने 1.5 इंच की जगह पर दोनों साइड पौना 2 इंच बढ़ाया है, 1.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। अब जितना आया है इसका हम सेंटर निकालेंगे, इस तरीके से यहाँ पे हाफ कर लेंगे। ये देखिए, जितना हमने बढ़ाया है एक साइड देखिए पौना 2 इंच उतना ही हमने टक्स के लिए यहाँ पर लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना टक्स जो है कम ज़्यादा करना होता है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप 1.5 इंच ही लें। जितना आपका साइज़ हो चेस्ट का, फुल चेस्ट का, उसी के हिसाब से टक्स की मार्किंग की जाती है। तभी हमारी कटोरी जो है एकदम परफेक्ट आती है। आई होप कि आपने ये चीज़ समझ ली हो। अब देखिए सभी पॉइंट को हम इस तरीके से स्केल से मिला लेंगे। ये देखिए, इधर की साइड हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिलाएँगे, आपको डॉट-डॉट करके मिलाना है, जब शेप परफेक्ट लगे फिर लाइन को डार्क कर लेना है, इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी कटोरी की मार्किंग जो है पूरी कंप्लीट हो गई है, इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम इस पर टक्स की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर लेना है, ये देखिए। तो कटोरी कंप्लीट है, अब इस पर टक्स लगाते हैं। टक्स लगाने के लिए देखिए इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे यहाँ से ऐसे और बीच में कट लगा लेंगे, पहले हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। अब जितनी कटोरी का साइज़ है, देखिए 7.5 इंच की हमारी कटोरी है, तो हम 7.5 इंच को हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद जितना आ रहा है, ये आपका टक्स रहेगा। टक्स की लंबाई हम इसमें 3.5 इंच रखेंगे, इस तरीके से। तो आपको भी इसी तरीके से रखना है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एकदम परफेक्ट तरीका है। आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग तो हमने कर ली है फ्रेंड्स, चलिए अब इसकी हम सिलाई करके भी आपको क्लियर करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा कमेंट होता है कि आपकी कटोरी बड़ी हो जाती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे देखिए हमने टक्स लगा लिया है फ्रेंड, टक्स लगाने के बाद देखिए पफ हमारा एकदम परफेक्ट आया है। अब हम क्या करेंगे कटोरी को नाप लेंगे, तो कटोरी हमारी 7.5 इंच आनी चाहिए, दोनों साइड हाफ-हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद। तो देखिए कटोरी हमारी परफेक्ट है फ्रेंड्स, अब हमें कटोरी को कम-ज़्यादा कहीं से नहीं करना है। साइड वाले पार्ट में इसको अब सिलेंगे, देखिए हमने सिल लिया है, सिलने के बाद आप देख सकते हैं कि कटोरी हमारी बड़ी हुई है। जब आपकी भी कटोरी ऐसे बड़ी हो रही है, तो आपको इस तरीके से कट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ फ्रेंड। साइड वाले पार्ट की लंबाई आपको बिल्कुल भी कट नहीं करनी है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट को बैठाऊँगी तो देखिए कटोरी हमारी एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स, तो हमें कटोरी में कुछ भी छेड़-छाड़ नहीं करनी है। बेल्ट को इस तरीके से रख के देख लेना है, अगर आपका पार्ट बढ़ रहा है, तो आप साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, कटोरी को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने बेल्ट को जॉइन कर लिया है, साइड में इतना पार्ट हमारा बढ़ रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे, इस तरीके से। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको कटोरी का डाउट तो क्लियर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपका आर्म होल का डाउट क्लियर करूँगी। आपका ये भी कमेंट होता है कि आपका जो आगे-पीछे का आर्म होल है, वो बराबर से नहीं बैठता है। पीछे का आर्म होल आपका छोटा या बड़ा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आगे और पीछे का पल्ला तैयार कर लेना है और फिर शोल्डर जॉइंट करने से पहले इस तरीके से रख के आर्म होल को बराबर से नाप लेना है। अगर आपका कपड़ा ऊपर शोल्डर की साइड बढ़ रहा है तो आप उसको भी कट कर देंगे, साइड से बढ़ रहा है तो उसको भी कट कर देंगे। आर्म होल, साइड और शोल्डर की साइड आपका कपड़ा बराबर होना चाहिए जैसे आपने कटिंग करी है। एक्स्ट्रा बिल्कुल कपड़ा नहीं रखना है। इस तरीके से आप नाप लेंगे, नापने के बाद जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर देंगे। तो आप शोल्डर जॉइंट करेंगे और ब्लाउज में स्लीव लगाएँगे, फिटिंग लगाएँगे तो आपकी सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट आएँगी। उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों। यहाँ पर इस वीडियो में हमने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा।